अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी रहमतों की अल्लाह ताला आपके ऊपर नवाज़ात की बारिश कर दे। अल्लाह ताला हम सब को परेशानियों से, आफात मुश्किलात से अपनी हिफाजत में, अपनी पनाह में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रस, गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों के मौसम में सब्जियां जो है वो खाने को इतना दिल नहीं चाहता। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, मिस्सी रोटी, नमकीन रोटी घर पे हम तवे के ऊपर तंदूर वाली जो है वो कैसे बना सकते हैं, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त सी। इसके लिए मैंने लिया ये मेरे पास 10 कप जो है वो आटा है, नॉर्मल जो हम चक्की का आटा घर में इस्तेमाल करते हैं वो वाला है। और ये 20 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चों को इनका पेस्ट बना लिया। और ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, इसको दरदरा से मैंने पीस लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा है और 2 पिंच मेरे पास अजवाइन है। 2 टीस्पून भर के मैंने लिए हैं साल्ट के। ये मेरे पास कसूरी मेथी है। 4 अदद प्याज को मैंने बारीक काट के ले लिया है। 1 कटोरी मेरे पास दाल है, ये मूंग और मसूर की दाल मिक्स मैंने पकाई थी, मेरे पास थी 1 कटोरी। अगर आपके पास ना हो तो आप जो स्किप कर सकते हैं। और ये मेरे पास सब्ज़ धनिया है और पानी मैं ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो हम रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस आटे के दरमियान में हम ऐसे होल सा कर लेंगे और इसमें अपने सारे स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। ये हैं सब्ज़ मिर्चें। अगर आपको मिर्ची लगती है हाथों को तो आप जो है वो ग्लव्स पहन लें और फिर आटे को गूँध लें, लेकिन मैं ऐसे ही इसको गूँधूँगी। ये पेस्ट है सब्ज़ मिर्चों का मैंने बनाया था। इसको अच्छे तरीके से हमने इसमें ऐड कर लेना। बाकी जब पानी की ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल के तो इसमें ऐड कर लेंगे ताकि हमारी मिर्ची जो है वो ज़ाया ना हो। इसको शामिल करने के बाद ये हम दाल, जो कटोरी दाल की मैंने रखी है, इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं लगता कि इसमें पानी की हमें ज़रूरत होगी ऐसे ही, क्योंकि मिर्ची के पेस्ट में भी हमने पानी जो था वो इस्तेमाल किया था। ये 4 अदद प्याज मैंने लिए हैं, इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो इसमें हम शामिल कर देंगे। बाउल्स को, प्लेटों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें ताकि रिज़्क़ का ज़िया ना हो और अल्लाह ताला हमारी रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दे। ये स्पाइसेस जो हैं इनको ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी, इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी आती है। और सब्ज़ धनिया रहेगा, इसको हम एंड में शामिल करेंगे। तो अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ऐसे अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो अगर हमारा आटा जो है वो थोड़ा सूखा रह जाएगा तो उतना हम फिर इसमें हस्बे ज़रूरत, अकॉर्डिंग टू जो है ज़रूरत के, हम इसको पानी को इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से सभी स्पाइसेस को। अब हम पानी जो है उसको ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी ऐड करना है ताकि हमारा आटा जो है वो बिल्कुल पतला ना हो जाए, क्योंकि तंदूरी रोटी हमने बनानी है तो उसके लिए आटा जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ज़्यादा नरम नहीं होता। मैं मेजर करके कप से आपको बताऊँगी कितने कप जो है इसमें पानी चला गया। तो 1 कप जो है पानी इसमें मैंने भी डाल दिया है। आहिस्ता आहिस्ता से हम इसमें पानी डालते जाएंगे, आटे को मिक्स करते जाएंगे। 2 टीस्पून मैंने इसमें साल्ट के ऐड किए थे, जो कि साल्ट जो है वो बहुत कम है, तो तकरीबन 2 टीस्पून मैं इसमें साल्ट के और ऐड करूँगी। और 4 कप पानी जो था वो इसमें इस तरह से हमने भर के डालने। और 4 कप जो है 1.5 टीस्पून मैंने ऐड किया, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अगर कम हो तो हम और ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसको निकालना जो है वो जा बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है साल्ट को। तो तकरीबन 3.5 टीस्पून जो है वो साल्ट के इसमें चले गए और 4 कप जो था वो पानी मैंने इसमें शामिल किया। अब हम इसको अच्छी तरह से भून तो गया है, लेकिन जो हमने साल्ट अब ऐड किया है उसको हम बैलेंस करने के लिए इसको अच्छी तरह से हम गूंद के मलाई की तरह का सॉफ्ट सी डो का इसको हम कर लेंगे। आटे को जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं इस तरह से हम गूंद के इसको बिल्कुल कर लेंगे नरम सा। अब हम इसमें धनिया जो था उसको इसके ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे, सब्ज़ धनिया। इससे इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आएगी। इसको अच्छे तरह से हम गूंद लेंगे दोबारा से। आटा जो है देखिए हमारा इस तरह का, ना ये ज़्यादा हार्ड है और ना ही ये सॉफ्ट है, ये बिल्कुल परफेक्ट आटा है, सही जो तंदूर पे रोटी बनाने वाला होता है। अब हम इसको उठा लेंगे इधर से अपनी परात से और इसको अपने बाउल में शिफ्ट करके तो इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे इसको हम इसमें कवर करके रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा हमारा आटा जो है वो रेस्ट करेगा, तो ये फिर रोटी बिल्कुल इसकी जो है वो खूबसूरत सी रोटी हमारी बनेगी। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। आटे को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा हो गया। अब हम इस तरह की कोई भी छवि ले लेंगे और इसके ऊपर एक रखेंगे रुमाल। इसकी हमने बनानी है गद्दी, जिसके साथ हम तंदूर में रोटियां लगाते हैं। तो दूसरा इस तरह से हम रुमाल पकड़ेंगे, तो ऐसे करके इसको इस साइड से इसकी गिरा लगा देंगे रुमाल की, ऐसे करके। तो तवे को मैंने फ्री हीट होने के लिए रख दिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है नीचे से। तो ये हमारी रोटियां लगाने वाली, तंदूर में रोटियां लगाने वाली गद्दी बन गई है। इसके ऊपर हम अब जो है तवे के ऊपर रोटी, तंदूर वाली मिस्सी रोटी, नमकीन रोटी है वो बनाएंगे। तो अब हम पेड़ा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल जितने साइज़ की हम रोटी बनाते हैं इतना हम ले लेंगे आटा, इसका हम पेड़ा बनाएंगे। अगर आपको हाथों से बनानी आती है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं बनानी आती तो आप बेलन के साथ बेल के तो रोटी को बना सकते हैं। इस तरह से पेड़ा मैंने कर लिया। इसको हम खुशके पे रखेंगे पेड़े को, और आराम से रोटी को बेल लेंगे। ये रोटी जो होती है, ये जो तवी पे रोटी हम बनाते हैं, तंदूर वाली रोटी जो होता है, इससे थोड़ी सी इसका साइज़ जो होता है वो थोड़ा थिन होता है, ज़्यादा पतली थोड़ा मोटा होता है, थिन नहीं होता। जो तवे पे हम रोटी बनाते हैं या तवी पे बनाते हैं वो रोटी होती है वो थोड़ी थिन होती है। चलें, जब हमारी रोटी बन गई है, अब हमने इसको रखना है गद्दी के ऊपर। गद्दी के ऊपर रख लिया। ऐसे रखने के बाद ये मेरे पास पानी है, नॉर्मल वाटर। हाथों को हमने पानी लगा लगा के, तो इसको अच्छे तरीके से हमने रोटी को पानी लगा लेना। पानी लगाने के बाद अब हम इस तरह से इसको ठप करके तवे के ऊपर लगा देंगे रोटी को। अब हम इसको पकाएंगे। जितने में ये हमारी रोटी है पक रही, इतने में हम एक और पेड़ा कर लेते हैं और उसकी रोटी जो है वो बना लेते हैं। जब नीचे से ये थोड़ी रोटी जो है वो पक जाएगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे इसका हमने क्या करना है। नीचे से हमारी रोटी जो है वो पक गई है। अब हम इसको इस तरह से उठा के, जिस तरह तंदूर में हम रोटियां लगाते हैं, ऐसे इसको ऊपर कर देंगे। इस तरह से हमने इसको सेकना है रोटी को। देखते भी जाना है कहीं हमारी रोटी है वो जल ना जाए। इसकी साइड ऐसे ऐसे करके हम पलटते जाएंगे ताकि इक्वल जो है वो उसको जो आंच है वो लगे और हमारी रोटी है वो हर तरफ से जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। कहीं से ऐसा ना हो कि एक साइड से कुक हो जाए और एक साइड से जो है वो कच्ची रह जाए। ये लें जी, मेरी रोटी जो है वो माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त सी जो है वो कुक हो गई है। अब हम इसको नीचे से उतार लेंगे। इसके साथ काफ़ी सारा हमने पानी लगाया था, तो इसलिए ये वाली रोटी जो है वो चमचे के साथ हमको उतारनी पड़ेगी। ये लें जी, दोनों साइड से तंदूर वाली रोटी माशाल्लाह से बन गई है। इस साइड से देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त साइज़ का कलर आया और कितनी प्यारी ये रोटी जो है हमारी पक गई है। अब हम इसको मक्खन से ग्रीस करेंगे, बटर से, और खाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात, मज़ा 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 ही आ जाएगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको मेरी ये वाली रोटी, तवे के ऊपर बनाई हुई तंदूरी रोटी कैसी लगी। ये एक रोटी और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं रोटियों को जमा नहीं कर सकती। गर्मा गर्म रोटी खाने की सबको आदत है, ठंडी रोटी की खाता नहीं है। तो बस मैं आपको 2 ही रोटियाँ बना के दिखाऊंगी, तो साथ साथ सर्व कर देती हूँ, फिर साथ साथ ही खा लेते हैं सभी। ये इसको पानी से अच्छे तरीके से, पानी लगाने का मकसद ये होता है कि ये रोटी जो है हमारी वो चिपक जाती है तवे के साथ और नीचे गिरती नहीं है। पानी लगा लेना है और फिर हमने इसको ऐसे करके
ज़ोर से ऊपर लगा देना ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए और नीचे घिरे ना। जब एक साइड कुक हो जाए तो फिर हमने इसको ऐसे उल्टा कर देना तवे को और ऐसे घुमा घुमा के चारों साइड से इसको अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। देखते भी जाना है कि हमारी रोटी जो है जल ना जाए। जरा जी तवे के ऊपर तंदूरी रोटी का मज़ा लें, बनाएं, खाएं, दूसरों को खिलाएं। मुझे तो हमें याद रखें, मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए